हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं सुबह नहा के अपनी किचन में घुस जाती हूँ, पहले नहा के घुसती हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, बच्चे नहा के अपनी पूजा वगैरह कर लेंगे, मंदिर वगैरह चले जाएंगे, होके आ जाएंगे। जब तक हमारा नाश्ता वगैरह पूरा तैयार हो जाएगा। तो आज नाश्ते में बनाऊँगी मैं हरी प्याज। तो हरी प्याज मैंने काट ली थी धुल के। पहले मैंने साबुत ही धुल ली थी, उसके बाद मैं काटी थी, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी होती है ना धुलने के बाद, वो कटने के बाद में अच्छे से नहीं धुलती। तो मैंने पहले ही धुल ली थी अच्छे से। तो यहाँ पे सब्जी कट कट गई है और यहाँ पे रख दी मैंने चाय बनने के लिए। एक तरफ चाय बन रही है, तो हस्बैंड और हम दोनों चाय पीते, बच्चे तो चाय पीते नहीं। यहाँ मैंने सब्जी छोंक दी है। तो प्याज तो वैसे ही प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो प्याज वगैरह तो कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और टमाटर डाले हैं इसमें मैंने, और टमाटर डाल के पहले थोड़ी देर इसे भून लूँगी मैं सब्ज़ी को। नमक डाल दिया था, टमाटर डाल दिया, इसे भून लेंगे। अच्छे से सब्ज़ी भून गई थी और हो गई थी तैयार हमारी सब्ज़ी बन के। तो आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था, क्योंकि सुबह तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो कहीं आके टाइम पर पूरा काम हो पाता है जल्दी, क्योंकि बच्चे भी जाते हैं स्कूल, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं। इस वजह से सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। और ये तो शुक्र मनाओ कि बच्चे हमारे सुबह की पूजा बच्चे कर लेते हैं, बस हमारी टेंशन पूजा की सुबह की टेंशन नहीं रहती। तो मैंने पहली रोटी निकाल दी है गाय के लिए, और ये मैं बना रही हूँ पराठा। तो बच्चे भी चले गए थे स्कूल। यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का भी नाश्ता लगा के रख दिया है, सब्जी पराठा चाय। तो यहाँ पे सब्जी पराठा चाहिए, नाश्ता करेंगे। ऑफिस के लिए तैयार हो गए। ये थोड़ा सा लेट गए हुए थे, क्योंकि कल रात को आए थे, ये 3 बज गए थे आते आते घर पे। तो ये थोड़ा लेट गए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बातें कर रही थी इनसे, और खाना भी दे दिया है। उसके बाद में बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे। तो यहाँ पे दोपहर के टाइम मैं बना रही हूँ जवे। बच्चों ने बोला था कि जवे बना देना, बच्चों को जवे वगैरह बना के देंगे। बच्चे भी आ रहे होंगे स्कूल से, क्योंकि बच्चों की आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो उसके बाद में बच्चों ने खाना वगैरह खा के हम सारे लोग थोड़ा सा रेस्ट करा। उसके बाद में उठे, घर का सारा काम करा, हो गई थी शाम। और शाम की पूजा मैं कर रही हूँ, पहले शाम की पूजा कर रही हूँ। पहले घर में पूजा करूँगी, उसके बाद में जाऊँगी मंदिर। तो यही रूटीन रहता है रोज़ का। शाम की तो पूजा पहले अन्नी करती थी, और अन्नी जाने लगी है अब ट्यूशन, क्यों उसका ट्यूशन हो गया है 5:30 से 7, 7:30 बजे तक का। इतनी देर में पूजा का यही टाइम होता है। तो मैं पूजा वगैरह सारा कर लेती हूँ। मंदिर हम दोनों माँ बेटी एक साथ ही जाते हैं शाम को। तो जब तक अन्नी आ जाती है इस ट्यूशन से, जब तक मैं पूजा वगैरह, घर का थोड़ा बहुत काम, खाना वगैरह बनाना, बस रोटी रोटी बनानी रह जाती है, वरना सारा काम 7:30 बजे तक मैं अपना पूरा फाइनल कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं जाती हूँ मंदिर, हम और अन्नी दोनों जाते हैं। तब पूजा हो रही है यहाँ पे, और टाइम भी यही पूजा का होता है। पूजा वगैरह हो गई थी, तो मैंने कि अभी आरती में थोड़ा सा टाइम है, आरती स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद मैं मंदिर में जाती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मैं खाने की तैयारी करके जाऊँगी, तो सबका पेट थोड़ा थोड़ा सा भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चलो पीले चावल ही बना देना। तो मैं यहाँ पे पीले चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आलू काट के रख दिया था, सोयाबीन भिगो के रख दिए हैं। यहाँ पे धनिया साफ़ कर रही हूँ, चटनी वगैरह बना के जाऊँगी। तो बाद में आके मंदिर से सब वो पीले चावल छौंक दूँगी आके। तो धनिया वगैरह यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ। अन्नी आ गई थी यहाँ पे ट्यूशन से, तो ट्यूशन से आ गई थी अन्नी भी। वो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी आज। तो बारिश धीरे 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 कहीं रुक रही थी, कहीं हो रही थी, यही चल रहा था पूरे दिन। धीरे धीरे बारिश हुई है, ऐसे ही मौसम हुआ है। तो यहाँ पे धनिया वगैरह साफ़ करके और रख देंगे, चटनी वगैरह सारा बना के। उसके बाद में मंदिर जाएंगे, और अपने आप सारा काम कर लो ना, तो बच्चे तो थोड़ा फ्री हो जाते हैं इस टाइम पे। तो धनिया भी यहाँ पे निकाल लिया है मैंने। और धनिया भी इतना महंगा हो रहा है इस टाइम पे, हर एक सब्ज़ी महंगी हो रही है इस टाइम पे, क्यों बारिश के मौसम में सब्ज़ी वगैरह थोड़ी महंगी हो ही जाती है। क्यों सब्ज़ी ज़्यादा होती नहीं है। अब जो अक्टूबर के महीने से सारी सब्ज़ी, नई सब्ज़ी होगी, वही सब सब्ज़ी आने लगेगी। इस टाइम पे तो खाली घिया तो रही, घिया तो रही है, यही है। वो बच्चे खाते नहीं हैं ज़्यादा, इसी वजह से तो वो लाने का मन नहीं करता। ये बंस जो किस तरीके से चल रहा था यहाँ पर। तो धनिया भी हमने निकाल लिया था, कर दिया था मैंने साफ़ यहाँ पे धनिया को। और हरी मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें साफ़ करके उसके बाद में धनिया चटनी पीस लूँगी। और बच्चों को तो बस खाली बाहर का खिला दो, बच्चों से बस ये कह दो कि बाहर से खाना ले आना, तो वो बच्चे बाहर का ही खाना पसंद करेंगे। तो मैंने कि चलो पीले चावल बनाऊंगी। बंसू को हमारे पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है पीले चावल। अन्नी और हम थोड़े
नहीं खाते हैं, पर जब खाने की बारी आती तो खा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाते हैं। जब जो बच्चे खाएंगे, हमारे हस्बैंड खाएंगे, वही हमें भी पसंद हो जाता है। तो यहाँ पे चटनी मैंने पीसने के लिए रख दी। यहाँ पे थोड़ा डाल दिया नमक, और हींग ख़त्म हो रही थी हमारी ये वाली डिब्बी, तो मैंने दूसरी वाली डिब्बी भी खोली है अभी, तो इसमें से निकालिए। क्यों मैं 2 डिब्बियाँ लाती हूँ महीने में, मेरी 2 डिब्बियाँ आराम से चल जाती है, एक तो छोटी एक बड़ी। तो मेरी बड़ी वाली डिब्बी ख़त्म हो चुकी, छोटी वाली मैंने निकाल ली है। पीस लेते हैं चटनी। ये चटनी भी बन के हो गई है तैयार यहाँ पे। तो ये सारा अपना पूरी तैयारी करके जाएंगे ना, मंदिर से आएंगे आराम से छौंक देंगे, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। नहीं तो फिर ऊपर जीना चढ़ के आओ जाओ तो बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस हो जाती है। यहाँ पे मैंने रख दिया था बड़ा वाला कुकर, इसमें डाल दिया थोड़ा सा घी और जीरा डाल दिया है, और डाल देंगे जो कटे हुए टमाटर रखे थे वो भी डाल देंगे। प्याज वगैरह कुछ भी डालेंगे नहीं, क्यों कान्हा का भोग लगेगा। सुबह तो पराठा वगैरह बना के, चीनी का पराठा यही सब खिला दिया था कान्हा को, और शाम को तो चावल वगैरह बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे प्याज वगैरह ना। और ये जो बड़ी वगैरह हमने भिगो के रखी थी, बड़ी और ये आलू, ये सारे एक में थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा हाफ फ्राई हो जाएंगे, इतना पकाएंगे हम इन्हें। तो यहाँ पे अच्छे से आलू भी थोड़े से पक गए थे, और सोयाबीन भी भुन गई थी अच्छे से। इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी, मिर्च, धनिया, यही मसाले डाल दूँगी। नमक तो मैंने पहले डाल दिया था इसमें। तो ये सारी चीज़ें डाल के और चला लेंगे। और जो चावल में मैंने भिगो के रख दिए थे, कम से कम 1 घंटा हो गया होगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा चावल भीगे हुए। तो यहाँ पे मैंने चावल भी डाल दूँगी। इससे चावल भिगो देते हैं ना, अच्छे से गल भी जाते, और ये ना कि एक ही सीटी में हो जाएंगे, वरना 2-3 सीटियाँ लगानी पड़ती। मैं तो 1 सीटी लगा देती हूँ, और सीटी खोलती नहीं हूँ, आराम से चावल बहुत अच्छे बन के हो जाते हैं तैयार। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने इसे चला के रख दिया था, और डाल दिया इसमें पानी, थोड़ा ही पानी डाला है। 2 गिलास चावल थे, तो मैंने 2 गिलास यहाँ पे पानी, 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। और यहाँ पे कुकर बंद करके रख दिया। एक तरफ मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे आ गई थी सीटी, 1 सीटी आ गई थी, दूसरी आ रही थी, मैंने उतार के रख दिए थे चावल को। और दूध भी गर्म हो गया था अच्छे से, जब तक मैंने यहाँ पे खीरा और प्याज ये सब चीज़ें काट के रख लिया था। नींबू भी नहीं डाला, ना मिर्च वो नमक डाला, ना नींबू डाला। जब नींबू मिर्च जब डालेंगे, जब खाने के लिए चलेंगे। यहाँ पे चावल बन के हो गए हैं तैयार एकदम से अच्छे से, और यहाँ पे सलाद भी हो गया है। तो बच्चों को भी लगा दिया, कान्हा जी को भोग लगा दिया अन्नी ने, मैं हस्बैंड जी के लिए खाना लगा रही हूँ यहाँ पे। तो चटनी, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, पीले चावल तो पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है सारा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई तैयार। आप लोग भी कर लीजिए, आज का डिनर हमारा यही है। और भर भर के डाल दिया मैंने घी के बगैर तो पीले चावल अच्छे लगते नहीं हैं। तो आज का डिनर हमारा है ये।